गुड मॉर्निंग और माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। और आज आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब होता है जब याददाश्त आदमी की खोने लगे या लैप्स करने लगे, चीज़ें भूलने लगे, तो उसको लैप्स ऑफ मेमोरी बोलते हैं। तो इसमें एक कैरेक्टर है बिपिन चौधरी का, और जिसकी मेमोरी जो है यानी कि याददाश्त मेमोरी जो है वो लैप्स कर जाती है या वो भूल जाता है, या वो क्या भूलता है क्या नहीं भूलता है, वो इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाने वाला है। ये है चैप्टर नंबर 4। और इसमें जो पेज नंबर है वो आपके लिए मैं बता दूं, इफ़ अवेलेबल तो मैं बताता हूं आपको। ये पेज नंबर है 60। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 60 सबसे पहले ओपन कर लीजिए। Class 8th students, page number 60, chapter number 4, and the name of chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory। जो बिपिन चौधरी हैं, इनकी जो मेमोरी लॉस होती है, ये लैप्स कर जाती है, ये जिसको बोल जाते हैं भूलना, उसके बारे में ये चैप्टर आपको बहुत कुछ बताने वाला है। मैं बार बार अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, एनुअल एग्ज़ाम आपका आने वाला है, और मेरी अपनी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट ना हो। एब्सेंट का मतलब छुट्टी पे ना जाए, बिना किसी रीज़न के छुट्टी पर ना जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस करें। क्योंकि देखो बच्चों, बहुत कम वक्त बचा है। आपको पता है पैंडमिक के चलते काफ़ी कुछ जो है वो हमारी छुट्टियां जो हैं वो घर में बीती हैं, हम स्कूल नहीं आ पाए। और अब अगर 3 महीने का समय आपके पास बचा है, तो उस 3 महीने के समय में आप अपनी किसी भी क्लास को बंक ना करें, किसी भी क्लास को मिस ना करें। और अगर वाकई कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई मुश्किलात है, तो ही आप स्कूल को छोड़ें। क्योंकि अब कोशिश करी जा रही जल्द से जल्द आपको जो है वो आपको आपका सिलेबस ख़त्म करके दिया जाए, जिससे कि आप एनुअल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। और अच्छा करने का मतलब है कि वाकई आप अच्छे स्कोर के साथ जो है अपने 8th एग्ज़ाम को पास करें। ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है कि मैं एक यूट्यूब के थ्रू एक आपको जो है वो लिंक भेज रहा हूँ, और वो लिंक मैक्सिमम जो है 10 से 12 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा, हद है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो आपको समझ में आ जाए। जैसे जो वर्ड्स हम बोलें उनको आप रिपीट करने की कोशिश करिए, ताकि आपका डिक्शन, आपका साउंड सही हो जाए। क्योंकि मैं अपने बच्चों को देखता हूं कि इतना ख़राब बोलते हैं, ना उनकी हिंदी अच्छी है ना उर्दू अच्छी है, और अंग्रेज़ी तो बहुत दूर की बात है। तो जब ये चैप्टर ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार सुना और सुनने के बाद भाग लिए। आप उस चैप्टर को कम से कम 3 बार सुने, 3 बार। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर एक बच्चे को उस अपने चैप्टर को 3 बार सुनना है, जिससे कि कोई भी चीज़ अगर पहली बार में मिस हुई है तो दूसरी बार में कैप्चर हो जाए, और अगर दूसरी बार में भी मिस हो गई तो तीसरी बार में कैप्चर हो जाए। और फिर कोशिश करिए कि जैसे मैं वर्ड्स को साउंड कर रहा हूँ, जिस तरीके का मेरा डिक्शन है, उसी डिक्शन पर आपको बोलना है, उसी प्रोनाउंसिएशन स्टाइल को फॉलो करना है। और कितना आसान काम है। देखिए, मैं इतनी दूर से आपके लिए वीडियो मैं रिकॉर्ड करके आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, जो आपको आपकी क्लास में जो सिमरियामा में है उसी में बैठ करके सुनना है। तो बहुत आसान सी चीज़ है, और बहुत आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उस बेहतरी के लिए आपको बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। सो फॉर गॉड सेक, अल्लाह के वास्ते पढ़ाई करिए, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। जो चैप्टर है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, इसमें क्या है, इससे पहले आप कुछ थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में समझ जरूर लें, जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। देखिए, कहते हैं बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आप चीजों को समझें। क्या है, कहते हैं डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है? अगर है तो बताइएगा। फिर है हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू, कि आपकी मेमोरी ने कभी भी कोई ऐसा कुछ काम करा है, कुछ ऐसे ट्रिक्स प्ले करे हैं आप पर ही, जो मुझे नहीं पता आपके अच्छे के लिए या नुकसान के लिए, लेकिन कभी क्या आपके मेमोरी ने कुछ ऐसे ट्रिक्स प्ले करे हैं आप पर? फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ भूल जाना, कोई आपको याद दिला रहा है तब याद आना। इसके बाद जो तीसरी लाइन है वो कहते हैं कि फॉरगेटफुलनेस,
देखिए फिर से देखिएगा, ये वर्ड क्या है, वर्ड मैं बता दे रहा हूँ, इसी वजह से मैं रोक रोक कर आपको बताऊंगा। फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेट का मतलब था भूलना, और भूल जाने की आदत को बोलते हैं फॉरगेटफुलनेस। अगर नहीं साउंड कर पा रहे हैं तो फिर से इसको मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस, वर्ड क्या है, फॉरगेटफुलनेस। कोई चीज अगर आप भूलते हैं या आपकी भूलने की आदत की बात करी जाए, कहते हैं कि क्या इस आदत ने ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, क्या कभी भूलने की आदत ने आपको मुश्किल में लाके खड़ा करा है, आपके लिए कभी कोई तकलीफ की बात हुई हो। ये कहते हैं बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। देखिए भूलने की आदत कभी आपको टाइट स्पॉट में, टाइट सिचुएशन में लाके खड़ा करती है, और कई बार क्या होता है कि ये जो है वो पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी को, आपकी याददाश्त जो कमज़ोर है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी को अपने हिसाब से ड्राइव करती है, अपने हिसाब से उसको जो है वो क्रेज़ी बना देती है। कोई चीज़ आप भूल जाएँ और भूलने की आदत जो आप में बैठ चुकी है, पनप चुकी है, ये आपको क्रेज़ी बना दे, या आपको क्रेज़ी जो है वो उसकी ओर जो है वो आपको ड्राइव करे। ड्राइव करने का मतलब चला करके लेके जाए। तो क्या कभी ऐसा हुआ है? कहते हैं बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। कभी कभी आप पागल हो सकते हैं, कभी लोग आप पर पागलपने का ठप्पा लगा देते हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें आपकी उस जो दिक्कत है, जो बीमारी है, जो भूल जाने की है, उसके वजह से हो सकता है। कहते हैं इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में बिपिन बाबू, बिपिन बाबू, राइट, ये आई होप कि शायद ये आपके जो हैं वो बंगाल के होने चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे नाम जो होते हैं बिपिन बाबू वगैरह, ये बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल से ही लोग वहाँ के इस तरह के नामों का अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। ये बिल्कुल जो बिपिन बाबू हैं बिल्कुल एकदम पागल ऐसे हो जाते हैं, या पागलपन के करीब ये पहुंच जाते हैं, क्योंकि ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। वो रांची में कभी होते हैं, जैसे मैं कहीं रहूं, जैसे पहले मैं लखीमपुर में था, तो मैं एकदम से भूल जाऊंगी मैं कभी लखीमपुर में रहा करता था। और अगर कोई लखीमपुर का मेरा जानने वाला मुझे मिल जाए और मुझे मेरी पुरानी बातों को याद दिलाने लगे, तो आप पागल जैसे हो जाते हैं। अरे यार ये तो मुझको याद ही नहीं है। और तुम ऐसी, जैसे अक्सर क्या होते हैं कि माँ बाप आपको बचपन की बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं जिसका मतलब जो है वो आपको समझ में नहीं आता, और फिर आप कंफ्यूज होते, क्या ऐसा भी मेरे साथ हुआ था, क्या इस तरह की भी बात मेरे साथ हुई थी। तो इस तरह की सोच में आप जो है मुब्तला हो जाते हैं, तो ऐसे कभी कभी आप पागल हो जाते हैं। तो बिपिन बाबू के साथ क्या हुआ, बिल्कुल वो पागलपने के करीब पहुंच गए, या पागल ही एक तरह से हो गए थे, क्योंकि ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। वो रांची में जो उन्होंने वक्त बिताया था, राइट, झारखंड रांची अगर मैं बात करूं, तो तो वो वहां की यादों को, वहां की बातों को वो रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद ही हैज नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट। अब कोई उनसे कह रहा है कि भाई मैं तो रांची में आपको मैंने देखा, और रांची में आप ये करते थे, रांची में आप रुके थे, और रांची में आपके साथ ये हादसा हुआ था, कोई आपसे ये कहे, तो आप जो है उस बात पर यकीन नहीं लेकर के आते हैं। तो कहते हैं ही हैज नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट। बिपिन बापू ने ये कहा कि नहीं वो तो रांची में कभी रहे ही नहीं है। ये बात पर उन्होंने जो है वो काफी इंसिस्ट, यानी कि काफी जरूरत से ज्यादा जो है उन्होंने उस पर जो है जोर डाला, और जोर डालते हुए बात की नहीं नहीं मैं तो कभी रांची में नहीं रहा। दो देर आर मेनी विटनेसेस टू दी कंट्रेरी, दो देर आर मेनी विटनेसेस टू द कंट्रेरी का मतलब होता है कि बावजूद इसके, मतलब ठीक इसके उल्टा बहुत से ऐसे विटनेसेस थे, ऐसे सबूत थे, जो सबूत जो है इस बात को ये बता रहे थे कि नहीं, जो आपके बिपिन बापू थे, बापू ये जो है वहां पर रहे थे। ये कई ऐसे विटनेसेस थे जिससे ये बात साबित हो रही थी कि बिपिन बाबू जो थे वो वहां रहे थे। अब आगे की बात करते हैं कि व्हाट इज दिस सस्पेंस ऑल अबाउट। अब सस्पेंस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। व्हाट इज सस्पेंस, सस्पेंस का मतलब रहस्य क्या है, इसके बारे में देखिए फिर से समझिए। कहते हैं फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, यहां से है फॉरगेटिंग
अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। कभी कभी भूलने की आदत आपको बिल्कुल पागल बना देती है, पागल के मुहाने पर, पागल होने के मुहाने पर लाके खड़ा कर देती है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। जो बिपिन बाबू हैं वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, क्योंकि ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। क्योंकि वो जो रांची में जो उन्होंने जो वो रांची में रुके थे, उस उन बातों को वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने इस बात पर काफी इंसिस्ट भी करा दैट ही हैज नेवर बीन टू रांची। वो कभी रांची गए ही नहीं, वो रांची में कभी रहे नहीं। बावजूद इसके देर आर मेनी विटनेसेस, बहुत से ऐसे गवाह हैं उसके ठीक उल्टे। अगर कही जाए बात कि वो कह रहे हैं कि रांची में नहीं, लेकिन ठीक इसके कंट्ररी अगर बात करी जाए तो बहुत से ऐसे गवाह हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि वो वहां थे। अब ये जो सस्पेंस वाली बात है, ये सस्पेंस क्या है, इस बात को आप यहां समझने की कोशिश करिए। कहते हैं एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वो ड्रॉप इन एट काली चरण's न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। हर मंडे जब वो काम से अपने फ्री हो जाते थे, तो बिपिन चौधरी जो थे वो अक्सर काली चरण, जहां पर न्यू मार्केट है, काली चरण चरण न्यू मार्केट जो है, वहां से वो कुछ किताबें खरीदा करते थे। एक कोई दुकान थी बुक्स की, जहां पर वो अक्सर अक्सर नहीं, मतलब एवरी मंडे का मतलब हर मंडे को काम से फारिग होने के बाद वो जा करके कुछ किताबों खरीदते थे। अब वो किताबें कौन कौन सी होती थी? कभी कभी वो किताबें क्राइम को लेकर के होती थी, क्राइम। कभी कभी वो किताबें जो है घोष, जो भूतिया वगैरह जो स्टोरी होती हैं, या जो थ्रिलर्स होती हैं, थ्रिलर्स का मतलब जो सस्पेंस वाली जो किताबें होती उनको वो खरीदते थे। और फिर कहते थे कि ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वो जब भी मंडे को जाते थे तो 5 किताबें खरीदते थे, कम से कम 5 किताबें खरीदते थे एट अ टाइम, जिससे उनका पूरा हफ्ता किताबों को पढ़ने में निकल जाए। कितनी अच्छी बात है। इसके बाद है ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहा करते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर। गुड मिक्सर का मतलब वो लोगों में बहुत मिक्स नहीं हो पाते थे। जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है ना लोगों में मिक्स कर जाना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी लोगों के बीच में मिक्स नहीं कर पाते। जैसे आप अपने दोस्तों के बीच में कुछ दोस्तों को ऐसा पाते होंगे जो जल्दी मिक्स नहीं कर पाते हैं। और कहते हैं कि इसी वजह से जो बिपिन थे उनके बहुत ही कम फ्रेंड्स थे, बहुत ही कुछ फ्रेंड्स थे, मतलब ना के बराबर। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन द आइडल चैट। और वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे अपने टाइम को स्पेंड करना किस तरह की बातचीत में, जो आइडल हो, अननेसेसरी हो। अननेसेसरली का मतलब बिना किसी वजह के जबरदस्ती बात कर रहे हैं या रूटीन कॉन्वर्सेशन, उनको बिल्कुल नहीं पसंद था। वो आइडल चैट वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते थे, और वो ये सोचते थे कि आइडल चैट का मतलब है कि अपने टाइम को बर्बाद करना, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। कहते हैं आज कालीचरण, यानी कि आज कालीचरण में ही जो वो न्यू मार्केट में जो कालीचरण जो जगह थी, राइट। कहते हैं बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। क्लोज क्वार्टर्स का मतलब बहुत करीब से कोई उनको, जो बिपिन बाबू थे उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा था, ये उनको फील आया। होता भी है कि अगर कोई आपको क्लोजली आपके करीब खड़ा होकर के आपको देखे, निहारे, घूरे बैठ करके, तो आपको एहसास हो जाएगा कि कुछ तो ऐसा है जो अभी नॉर्मल नहीं है। और यही उनके साथ हुआ कि जो बिपिन बाबू थे उनको ये फीलिंग आई कि कोई ना कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है। और कैसे कर रहा? बहुत क्लोज होकर के ऑब्जर्व कर रहा है। कहते हैं ही टर्न राउंड का मतलब वो घूमे, एंड फाउंड हिमसेल्फ, और देखा, क्या देखा? लुकिंग एट अ राउंड फेस, एक गोल सा चेहरा, मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। बिल्कुल उनको एकदम निहार रहा है, खड़े होकर के देख रहा है। और जब उसकी तरफ विपिन बाबू ने पलट करके देखा तो उसने बड़े मोहब्बत से एक स्माइल उनको पास करी, या बहुत मोहब्बताना तरीके से एक स्माइल पास करी। तो आज के लिए बच्चों ये इतना ही है जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है। आप प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसके आगे कल मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो मैंने इल्तिजा करी है, सारे बच्चे कम से कम इस चैप्टर को 3 बार इसको सुनेंगे जरूर, तभी अपनी क्लास से बाहर जाएंगे। क्योंकि मैं बहुत एक तो स्लो नहीं पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ 14 मिनट की टीचिंग को हम 28 मिनट तक पढ़ाते रहें, खींचते रहें, है ना। अब आपके ऊपर है कि आप उस 14 मिनट की जो मैंने आपको टीचिंग दी है उसको कैसे आप 28 मिनट में कन्वर्ट करते हैं, एक बार और सुन करके। और कहीं कोई डाउट होता है तो वो भी आपका
इसी तरीके से क्लियर हो जाएगा। टिल देन थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।